हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमाइज रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। हम सभी ने सुना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और ये ठीक भी है। लेकिन म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्यों आती है? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ बातों को हमें जान लेना चाहिए कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। इंडिया का इन्फ्लेशन रेशियो 7 to 8% है और हमारा फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न 5 to 6% है एज ऑन डेट, और यह दिन ब दिन कम होते जा रही है। और अगर हम इन्फ्लेशन को बीट करना चाहें, एक स्टैंडर्ड लिविंगहुड जीना चाहते हैं, तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से लगाना पड़ेगा ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, गेट रिच विद म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन विल हेल्प यू टू रीच मी इजीली, बट डोंट सब्सक्राइब जब तक आप पूरा वीडियो ना देखें। सो म्यूचुअल फंड का एक हमने एग्जाम्पल लिया है कोटक महिंद्रा मल्टी कैप फंड। ये कोई हमारा सजेशन नहीं है, एक हमने मल्टी कैप फंड को लिया है एनालिसिस करने के लिए ताकि हमें पता चले कि म्यूचुअल फंड से हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं 2010 से 2020 का है। इसमें ब्लू कलर का चार्ट हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिखाता है। दिस स्कीम दैट इज अराउंड 11.81%, जो कि हम 12% कर सकते हैं। और येलो कलर का चार्ट जो निफ्टी 50 का रिटर्न दिखाता है 10 सालों में, जो कि 11.25% है। सेम फंड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का 2 साल का रिटर्न 0.63% है और निफ्टी का रिटर्न 0.01% है। मतलब कि 2 साल में इस फंड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न आया है, और हम कह सकते हैं कोई रिटर्न नहीं आया है। बट पिछला चार्ट 10 साल का था। 10 साल के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड को रखते हैं तो 12% का हमें रिटर्न मिला है। चलिए हम आगे देखते हैं कि 1 साल का रिटर्न कितना है इस फंड में। तो 1 साल का इस फंड में रिटर्न है -7.5%। मतलब आपने जो भी पैसा 1 साल में लगाया उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न मिला हुआ है 7%, और निफ्टी में भी हमें 7% रिटर्न मिला है। जनरली हर म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को निफ्टी 50 जितना हमें रिटर्न देती है, ऑन एन एवरेज उतना ही रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में भी मिलता है, म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं, और ये सच भी है। लेकिन आपको अगर म्यूचुअल फंड से 10 से 15% के बीच का रिटर्न चाहिए तो 10 साल का इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आती रहती हैं, जिसे अगर आप जान के इन्वेस्टमेंट करें और 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म का गोल बनाएं तो आपको 10 से 15% के बीच का रिटर्न मिलता है। आप किसी भी फंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और जैसे यहाँ पे हमने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का फंड का एग्जाम्पल लिया है, किसी भी फंड को आप सेलेक्ट कीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो भी फंड आपको बताते हैं उसको आप गूगल में जाके टाइप कीजिए और उसका चार्ट moneycontrol.com में जाके 5 साल का, 1 साल का, 2 साल का और 10 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड आप लें जिसका 10 साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न
10 से 15% के बीच में ही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जनरली हम म्यूचुअल फंड में इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक हमारा अमाउंट हमारे अकाउंट से कट जाता है और उसके अगेंस्ट में हमें उस म्यूचुअल फंड का नंबर ऑफ यूनिट्स मिलता है एट ए नंबर ऑफ एट ए पर्टिकुलर रेट। सो ये हमने एक साल का कोटक महिंद्रा का मिड कैप फंड का एसआईपी का चार्ट देखा है, जो हमें 7-7% का रिटर्न दिया है। जैसे ये ब्लैक कलर्स हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का एवरी मंथ, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का एसआईपीज का इन्वेस्टमेंट है, जिसका एवरेज एनएवी को अगर हम पकड़े तो हमारा जो एवरेज एनएवी है, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट में हमें -7% का रिटर्न मिला है। चलिए हम इसी चार्ट को थोड़ा और आगे कि हम अपने म्यूचुअल फंड को कैसे मैक्सिमाइज करें। इसका मतलब है कि अगर हमारा एसआईपी चल रहा है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, एक एनएवी में हमें मिलता रहता है हर महीने नंबर ऑफ यूनिट्स। हम देखेंगे आगे, हमारे पास एक एक्सेल सीट का एक्चुअल स्क्रीनशॉट का चार्ट है, जिसमें हमें कितने रुपए एनएवी का कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मिला हर महीने के हिसाब से, उसका लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। बट ये चार्ट हमने इसलिए बनाया है कि जब मार्केट क्रैश होता है या जब मार्केट डाउनफॉल में जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च 23 को मार्केट ने डाउन बनाया था, तब अगर हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता हमारे एसआईपी के अलावा और उसी फंड में, तो हमारा एवरेज जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो कैसा प्लॉट होता, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, अगर हम सिर्फ एसआईपी किए रहते, जो कि हमारा ब्लैक कलर्स का बॉल्स है, तो हमारा एवरेज एनएवी समवेयर यहाँ रहता। लेकिन अगर हमने यहाँ मार्केट को एनालाइज करके एक डाउनफॉल में एक लमसम, जो हमारे मिडिल क्लास के फैमिली, जैसे मान लीजिए अगर ये ब्लैक वाला हम 1500 का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और हमने उसमें से कुछ पैसे अपने में से 5000 या 10,000 बचा के यहाँ पे जब मार्केट डाउन है तब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन लमसम में, तो हमारा जो एवरेज एनएवी है, एवरेज एनएवी रिड्यूस्ड एंड प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज। चलिए अब हम लाइव एग्जाम देखिए। ये मेरे एक फैमिली मेंबर का कोटक महिंद्रा का ही इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो उन्होंने मेरे कहने पे एक साल पहले करीब करीब स्टार्ट किया, जो कि सितंबर 2009 में उन्होंने 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। तब उसका एनएवी था 34 रुपीज़, तब उनको यूनिट मिले थे 44.07। इस तरह उन्होंने अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट किया 1500 रुपये का, तब उस फंड का एनएवी था 34.71, नंबर ऑफ यूनिट्स थे 43.23। इस तरह करते 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 मार्च 2020 को उन्होंने मेरे कहने पे एक लमसम 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जिस वक्त एनएवी सबसे लोएस्ट में था और वो था 24 रुपये 16 पैसे, जिसकी वजह से उनको 206 यूनिट एक ही बार में मिल गया। फिर उन्होंने दोबारा कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर अप्रैल में 1500 रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जब एनएवी था 28 रुपये। फिर उन्होंने अब मई में इन्वेस्टमेंट किया जब एनएवी था 28 रुपये 90 पैसे। फिर उन्होंने जून में इन्वेस्टमेंट किया 1500 रुपये का, जब एनएवी था 34.420, उनको यूनिट मिले 47। इस तरह अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स को जोड़ ले तो आज के डेट में उन्हें टोटल यूनिट मिले हुए हैं 652.926 और उनका एवरेज एनएवी का कॉस्ट है, परचेज प्राइस इज 30 रुपीज एंड
करेंट NAV इज एट 33 रुपीज। कहने का मतलब ये है, अगर उन्होंने ये 24 रुपए में 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया रहता तो उनका जो ये 30 रुपए का एवरेज NAV कॉस्ट है, शायद ये 33 रुपए जो आज के दिन में एवरेज कॉस्ट है उससे ऊपर रहता, जो कि -7% है। मतलब उनका एवरेज NAV अराउंड 35.50 पैसा रहता, जो कि 7% हम अगर माइनस करते हैं तो 33 रुपीज होता है। बट उन्होंने 5,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए उनका एवरेज कॉस्ट 30 रुपीज 60 पैसा आ गया। और आज देखिए वो एब्सोल्यूट रिटर्न 9.38% पे बैठे हैं। इसी तरह मेरा कहना यही है कि जब मार्केट अगर फिर से गिरता है तो आप कुछ पैसे लमसम अमाउंट 5,000 10,000 जो भी आप लगा सकते हैं, हमारे मिडिल क्लास वाले लोग, वो आप बचा के रखिए और एक लमसम अमाउंट में उसी फंड में NAV कम NAV पे अधिक यूनिट एक्युमुलेट कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप जब नया मार्केट गिरा तो आपने एक नया फंड में इन्वेस्टमेंट चालू किया, वो सही तरीका नहीं है। आप अपना SIP चलने दें और जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए आप उसमें एक लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो घट जाए और इस तरह आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में जो आपने 10 साल में 12% का देखा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 15 से 20% का एवरेज रिटर्न आराम से मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। By this way, we can maximize our return through mutual fund. So, suggested mutual fund, मेरे अपने सजेशन के हिसाब से मैंने कुछ फंड सजेस्ट किए हैं। उसमें कोटक महिंद्रा मल्टी कैप फंड है, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, एक्सिस फोकस 25 इक्विटी फंड है, SBI स्मॉल कैप इक्विटी फंड है। ये मेरे पर्सनल सजेशंस हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। थैंक यू वेरी मच। Subscribe and press the bell icon now. That will help you whenever I will upload new video, you will get informed. And kindly spread the knowledge among your family and friends by forwarding the video so that आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट हों और वो भी म्यूचुअल फंड में अधिक से अधिक प्रॉफिट कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।